प्रणाम भारत। मैं हूं रूना आशीष और आशा करती हूं कि हनुमान जयंती आप खूब हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे। कहा जाता है ना कि जब भी कोई संकट आ जाए तो हनुमान जी का नाम ले लीजिए, सारे संकट भाग जाएंगे। लेकिन हमारे देश का एक ऐसा गांव है जहां पर हनुमान जी का नाम लेना मना है। मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र के अहमदनगर इस जिले के पास बसे हुए दैत्य नंदुर गांव की। ये गांव जो है निम्बा दैत्य का गांव कहा जाता है और यहाँ पर आप हनुमान जी का नाम नहीं ले सकते। यहाँ हनुमान चालीसा नहीं बजाई जाती या नहीं पढ़ी जाती है, ना उद्धृत की जाती है। यहाँ किसी बच्चे का नाम भी हनुमान जी या उनके अन्य नामों पर नहीं रखा जाता है। और सुनने में तो मेरे ये भी आया है कि यहाँ पर जो मारुति कार कंपनी है उसकी कारें भी अंदर तक नहीं जा सकती, अनुमति ही नहीं मिलती है। अब इसके पीछे कहानी ये कही जाती है कि एक बार जब सीता जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी निकल पड़े थे और ढूंढ रहे थे, तब दंडकारण्य इस वन के पास में इस जगह पर पहुंचे जहां पर निम्बा दैत्य का राज हुआ करता था, उनका साम्राज्य हुआ करता था। और जो दैत्य राज है उन्होंने हनुमान जी को रोक लिया, आगे बढ़ने से मना कर दिया और दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। जब दोनों थक गए लड़ के, तब दोनों बैठ गए और दोनों ने ही भगवान राम को पुकारा। अब भगवान राम का नाम लें और अपने भक्तों को भगवान दर्शन देने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो भगवान जी प्रकट हो गए। ऐसे में जो दैत्यराज हैं उन्होंने कहा कि मैं इस इलाके में ये गांव आपसे मांगता हूं जहां पर हनुमान जी का ना तो नाम लिया जाए ना उनकी पूजा की जाए। और उसके बाद तो सारे ही गांव वालों ने उनकी इस मांग को सिर आंखों पर रख लिया। इसलिए यहाँ पर हनुमान चालीसा नहीं उद्धृत की जाती है, गाई जाती है। बच्चों के नाम हनुमान या उससे जुड़े हुए जितने भी अन्य नाम हैं वो नहीं रखे जाते हैं। कहा जाता है कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो कुछ अनहोनी सी हो जाती है। इस दैत्य राज निम्बा दैत्य जो है राक्षस राज, इनका एक मंदिर भी है। गांव वाले सारे अच्छे काम उस मंदिर से ही शुरू करते हैं जो कि 2 मंजिला है। और मान्यता ये भी है कि अगर 2 मंजिला मंदिर से बड़ा किसी का घर हो, ऊंचा किसी का घर हो, तो वो भी कुछ अनहोनी घट जाती है और उसकी जो ऊंचाई है घर की कम हो जाती है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप जानते थे इस विषय के बारे में? कभी आप गए हैं इस गांव में? और अगर आप गए हैं तो जरा अपने भावों को लिखकर बताइए। प्रणाम भारत, जय हिंद।